इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करता हूँ पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिचेतनानंद जी महाराज जी से, वो भी इस अवसर पे पूज्य स्वामी जी को श्रद्धांजलि और प्रबल मुनि जी को आशीर्वाद देंगे। पूज्य महाराज जी। ओम। सभी लोग सर्वप्रथम 2 बार श्री राम नाम का स्मरण करें। मैंने ऐसा संतों से और शास्त्रों में पढ़ा है कि राम का नाम लेने वाला हमेशा साकेत पहुंचता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। प्रबल जी को भी विराजमान करा दो, क्योंकि आप भी विराजमान हो जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। ओम सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज हमारे उदासीन संप्रदाय के ही गौरव नहीं, पूरे राष्ट्र के गौरव, पूरे षड्दर्शन के गौरव परम श्रद्धेय पूज्य चरण ब्रह्मलीन राघवानंद जी महाराज के भावांजलि, पुष्पांजलि, वाक्यांजलि, शब्दांजलि सभा में आज पूरा षड्दर्शन के साथ साथ मैंने पहली बार देखा, पहली बार भारत की राजधानी दिल्ली में पहली बार देखा कि कुछ तो राघवानंद जी महाराज में था कि आज विभिन्न संप्रदायों के साधु संत समाज सेवी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नहीं, जीते जी बजाओ ना बजाओ, जाने के बाद जरूर बजाना चाहिए, क्योंकि जाने के बाद लगे कि मेरा कृतित्व तो राष्ट्र के सामने है। आज की श्रद्धांजलि भावांजलि सभा के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर पूज्य विवेकानंद जी महाराज और इस संस्था के संरक्षक थे, संरक्षक हैं, और मुझे विश्वास है कि जब तक हमारे श्री महंता आत्माराम जी महाराज इस संस्था के संरक्षक हैं, वो ये संस्था नित्य संवर्धन को, निरंतर गति को प्राप्त करेगी। और आज हमारे वैदिक सनातन की रीढ़ यहां पर बैठी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार, उनकी वाणी और उसका प्रत्यक्ष दर्शन तो मेरे को यही हो गया कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हमारे दत्तात्रेय हसबोले जी एक संत के आने के बाद उन्होंने वो कुर्सी छोड़ दी और बहुत सहजता से नीचे बैठ गए। कई लोग कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही करता है, दूसरे को ऊंचा बिठाता है साहब। ये आचरण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और जिसका प्रत्यक्ष दर्शन आज इस सभा में हुआ। हमारे दत्तात्रेय हसबोले जी ये संतों के बड़े लाडले हैं, और उनके बगल में हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सोनी जी हैं, और हमारे बहुत संतों के लाडले रामलाल जी हैं, और इधर हमारे विश्व हिंदू परिषद के हमारे माननीय दिनेश जी हैं, और पूरा संत समाज है। हमारे सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंती जी महाराज हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, सब संतों ने अपने अपने ढंग से कहा, और सबका तरीका अलग होता है, कहने का तरीका अलग होता है, खाने का अलग होता है, चलने का अलग होता है, लेने का भी अलग होता है और देने का भी अलग होता है। जिन्होंने राष्ट्र को, समाज को कुछ दिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अरे शरीर को तो एक दिन छूटना है, आज नहीं तो कल। कबीर ने कहा वह सो रहा था जमीन पर, लोग कहते थे कि मर गया, वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। मैं एक निवेदन आपसे कर दूं, मृत्यु का कारण कोई रोग नहीं है, मृत्यु का कारण कोई बीमारी नहीं है, मृत्यु का कारण कोई एक्सीडेंट नहीं है। मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ अगर हम शास्त्र को देखें तो मृत्यु का कारण जन्म है। अगर जन्म ना हुआ होता तो ये घटना घटती नहीं।
जन्म ना हुआ होता तो ये सब चक्कर नहीं पड़ता। जन्म ना हुआ होता, न 12वां होता, न 13वां होता, न 17वां होता। हमारे महापुरुषों ने एक बात कही है कि दुनिया में आए हो तो एक वीर बन करके जाओ, राघवानंद जी की तरह। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने कहना चाहता हूं, हमारे संत समाज में अगर कोई कुशल शिल्पी था संगठन करने वाला तो पूज्य महामंडलेश्वर राघवानंद जी महाराज थे। मैं 80 के दशक में जब दिल्ली में आया, आत्माराम जी महाराज, ये बहुत कम लोगों को राघवानंद जी जानते थे। मैं राजेंद्र नगर में शंकर रोड में एक सिद्ध हनुमान मंदिर था, दिल्ली महामंडल के लोग जानते हैं। कालांतर में कुछ गड़बड़ हुआ। पूज्य राघवानंद जी महाराज के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन अनेक उतार चढ़ाव आने के बाद 83 में जब मैं आया तो वहां एक कैलाशानंद जी महाराज और कुमारानंद जी महाराज थे, वो हमको लेकर के यहाँ आए। मैंने राघवानंद जी महाराज को जब देखा, कोई भी साधु आता था जैसे माँ बच्चे को भूखा उठाती है साहब, कभी सुलाती नहीं, और गुरु राम राय उदासीन आश्रम में आकर के भूखा आता था लेकिन भिक्षा करके मुस्कुराते हुए जाता था। ये राघवानंद जी का कार्य था। और मैं एक निवेदन करूं आपसे, उन्होंने पकड़ बड़ी जबरदस्त बना रखी थी, हर जगह उनकी पकड़ थी, सिविल में भी थी, हर जगह। कोई भी हॉस्पिटल दिल्ली का कोई भी आता था, चाहे मेदांता हो चाहे अन्य हॉस्पिटल हो, किसी भी कोई समस्या हो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि उनके पास मास्टर की थी और कोई भी किसी समस्या को लेकर के आता था और जैसे साधु का काम समाधान करना है, राघवानंद जी महाराज उसका समाधान कर देते थे। आज दिल्ली महामंडल के संत इतने महात्मा, पहली बार ऐसा लगता है उनके जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे अभी प्रयाग में कुंभ का मेला, सारे साधु एक जगह इकट्ठे हुए थे। और मैं साधुवाद देता हूं आत्माराम जी महाराज, आपको भी साधुवाद देता हूं कि आज पूज्य राघवानंद जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे देश का शीर्ष संत यहां मंच पर बैठा हुआ है। जरूरी नहीं कि हम बोलें, जरूरी नहीं कि कम बोलें, लेकिन अब क्या करें, हमको तो कम बोलने की आदत ही नहीं है, कम बोलना भी नहीं चाहिए। मैं आपको निवेदन करूं, हम नहीं बोले साहब, इसलिए ये कई बार ऐसी स्थितियां बनी इस देश में। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज वैदिक सनातन का मेरुदंड, वैदिक सनातन का, बैठ जाओ प्लीज 1 मिनट, क्योंकि नहीं तो हमारा भी इसी में घुस जाएगा। ध्यान से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आज वैदिक सनातन का मेरुदंड यहां पर बैठा हुआ है। 2014 से पहले हम खुला बोल नहीं सकते थे, लेकिन कुछ आप जैसे लोग थे, दत्तात्रेय हसबोले जी जैसे, सोनी जी जैसे, रामलाल जी जैसे, दिनेश जी जैसे लोग थे, जिन्होंने संतों को कहा कि बोलने से समाधान होगा। और आज हम खुले आकाश के नीचे खुली हवा में बैठे हैं। आज भारत का साधु बोल सकता है, कहीं भी बोल सकता है, हम कहीं भी बोल सकते हैं। एक निवेदन आपसे मैं करूं, राघवानंद जी महाराज ने जो चेला बनाया, बाकी दुनिया में लोग दुर्बल बनाते हैं, वो प्रबल बना करके गए साहब, प्रबल बना करके गए। शेर का बच्चा शेर से कम नहीं होता, शेर का बच्चा भी शेर ही होता है साहब। निगाहों में मंजिल थी, जिनकी निगाहों में मंजिल थी। एक बौद्ध भिक्षु ने एक चेला बनाया, उम्र बहुत कम थी, छोटा सा था, लोग कहते थे छोटा है। तब एक दिन गुरु ने कहा, मेरे शिष्य को कभी छोटा मत कहना, मेरा शिष्य तो मेरे से भी बड़ा है, मेरा ओज तेज अगर देखना हो तो मेरे शिष्य में देखना। बाकी दुनिया में लोग हसबोले जी कंबल देते हैं, कंबल देते हैं। हमारे हरिद्वार में एक मोती बाजार है, यात्री आते हैं तो मोती बाजार जाते हैं। मैंने कहा क्या लेके आए? बोले कंबल लेकर के आए। राघवानंद जी महाराज जी जैसे संत संबल देते हैं, प्रबल देते हैं। समाज को आज प्रबल की आवश्यकता है। हम जब तक दुर्बल बने रहे, हमने अत्याचारों को सहा, अन्यायों को सहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, 2 साल पहले भी हम यहां आए थे, शायद हसबोले साहब भी थे, सोनी जी भी थे, रामलाल जी थे, मोहन भागवत जी थे, हम भी थे, ये संत भी थे, लेकिन राघवानंद जी बीच में बैठे हुए थे। आज हम सब हैं, वो नहीं हैं। एक समय ऐसा आएगा, क्या पता हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हाथ में घड़ी बांधने वालों को भी अगली घड़ी का पता नहीं है।
मैं कई बार लोगों से पूछता हूं आपके हाथ में घड़ी है कि घड़ी में आपका हाथ है? लोग कहते हैं विवेक मुनि जी हाथ में घड़ी है, लेकिन हाथ में घड़ी बांधने वाले तेरे को भी अगली घड़ी का पता नहीं है कि अगली घड़ी कैसी होगी। लेकिन मैं आज पूज्य राघवानंद जी महाराज को अपनी ओर से तो श्रद्धांजलि देता हूं। यहां से मेरी बहुत गहरी आत्मीयता जुड़ी हुई है। मैंने 83 के में जब रोटी का कहीं प्रबंध नहीं था, 2 जगह दिल्ली में प्रबंध था, एक हरिहर उदासीन आश्रम में और रूखी सूखी रोटी अगर लेनी हो गुरु राम राय उदासीन आश्रम में, और इसी आश्रम से हमारे पूज्य गुरुदेव जी की बहुत आत्मीयता रही। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, नर्मदा के भरत पुत्र 2 साल पहले पूज्य बाबा जी भी यहां थे, परम पूज्य तपस्वी कल्याण बाबा जी जब भी भारत की राजधानी दिल्ली में आते थे, वो अपना आश्रय गुरु राम राय उदासीन आश्रम में रखते थे। और वो कहते थे पूज्य राघवानंद जी महाराज एक श्रेष्ठ संत हैं। नहीं तो आज कौन कहता है साहब, लोग जाने के बाद भी गालियां देते हैं, जाने के बाद उन जिनकी अर्थी से अर्थ निकला है, जिनकी अर्थी से अर्थ निकला, जिनके अर्थियों ने भी समाज को कोई अर्थ दिया है, ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों को और पूज्य राघवानंद जी महाराज को मैं अपने पूज्य गुरुदेव तपस्वी कल्याण बाबा जी की ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं कहता हूं संबंध बनाने बहुत सरल है साहब। आत्माराम जी अगर आज हम ना आते ना तो ये पीड़ा मेरे भी जीवन भर रह जाती। संबंध निभाना सीखना हो तो दत्तात्रेय हंसबोले जी से सीखो साहब, सोनी जी से सीखो। लोग पत्र भेज देते हैं, आप फोन से कह देते हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है, जब हम किसी की श्रद्धांजलि में जाएंगे तो ही कोई हमारी में भी आएगा। नोट कर लो, ये नोट कर लीजिए। सामान तो सब उठ गया, अब बचा क्या है साहब? सामान तो सब उठ गया, मेहमान ही बाकी रहे, संगी साथी तज गए, संगी साथी तज गए, अभिमान ही बाकी रहा, तन तो जर्जर हो गया, शमशान ही बाकी रहा, जाने वाले चले गए, सिर्फ एक शमशान शेष रह जाता है। इसलिए हम आएंगे तो ही लोग आएंगे। किसी के जीवन दर्शन को देखना हो, उसने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, अपनी संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए क्या किया है साहब, आप जनाजे में सबसे पीछे आप खड़े हो जाना, वहीं आपको पता लग जाएगा। लोग कहेंगे साहब बहुत भला आदमी था, 4 दिन 4 महीने 4 हफ्ते और रह जाता तो इस राष्ट्र को कुछ और दे करके जाता। आज हम पूज्य महाराज श्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आत्माराम जी महाराज आप तो आत्माराम हैं, आपकी अब जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मुझे विश्वास है आप बहुत उदार हैं। ये पायलट भी रहे हैं और लैंडलॉर्ड भी है, हम तो सिर्फ माला वाले हैं, बाबा जी माल वाले भी हैं। और अब तो मेरी माला तेरा माल दोनों मिलके करें कमाल। आज राष्ट्र में ये होना चाहिए साहब। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज स्कूलों की आवश्यकता है, विद्यालयों की आवश्यकता है, आज हमको चिकित्सालयों की आवश्यकता है। हमने बहुत कुछ झेला है, आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण डिस्पेंसरी के नाम पर कराया गया, बहुत कुछ इस राष्ट्र में हुआ, लेकिन अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इस तरह के संत महापुरुष और इस तरह की भूमिका में आज जिस दिन आ जाएंगे, खुले मैदान में आ जाएंगे, आए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुरु राम राय आश्रम से भारत का प्रत्येक संत जुड़ा है। आप देख लीजिए पीछे, कहीं स्वामी नारायण संप्रदाय मिलेगा, कहीं आपको पूरा हमारा जो सन्यास परंपरा का परंपरा है, उसमें आपको सारे देखें, कहीं गिरी बैठे हुए हैं, कहीं पुरी बैठे हुए हैं, कहीं भारती बैठे हुए हैं, कहीं सागर बैठे हुए हैं, तो कहीं हमारे जैसा हरिचेतनानंद और विवेकानंद और अद्वैतानंद भी बैठा हुआ है साहब। ये करके गए हो। सबको एक जगह पर आज आवश्यकता है सर्वधर्म संभाव की। हम जब अलग हुए तब हमारे साथ अन्याय हुआ। राघवानंद जी महाराज ने एक सूत्र दिया, आपने यहां कार्यालय बना के एक काम तो जबरदस्त किया, जो भी साधु यहां आया वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भर्ती हो गया। और ऐसे कार्यालय मैं तो कहता हूं हर जगह बना दो, हर जगह बना दो। लोग आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस आदर्श को नहीं समझ पाते हैं, वो आज आपने दिखाया साहब। नहीं तो आज कौन अपनी सीट छोड़ता है? दुनिया में लड़ाई सीट के लिए हो रही है
और मैंने देखा आप तुरंत आकर के बैठ गए। ये बहुत बहुत आपका बड़प्पन है और यही तो हम लोगों ने सीखा है। मैं कई बार, माननीय दिनेश जी जानते हैं, मैंने कई उद्बोधन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यक्रमों में किए हैं और सर्वधर्म संभाव समता आदि में मेरा निवेदन है, पूज्य राघवानंद जी महाराज के संदेश को जन जन तक बहलाओ। साहब आप देखना, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैंने ज्योतिष पढ़ा जरूर है, मैंने अवहरा चक्र तिथि बारम च नक्षत्रम योगाकरण में वचो, मैं कह सकता हूं वो एक प्रबल जो देकर के गए हैं गुरु राम राय उदासीन आश्रम को, आप देखना एक दिन इसी यही प्रबल बड़ी प्रबलता से समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। हीरे की अलग खान नहीं होती है, गलतफहमी में मत रहना। खान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं होती, चीनी से बनी हुई हर चीज शीरा नहीं होती। यो तो दुनिया में आती हैं कई हस्तियां, मगर हर हस्ती राघवानंद जी जैसी नहीं होती साहब। कोई होता है, सबको उन्होंने गले से लगाया। ऐसा साधु दत्तात्रेय हंस बोले जी, जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं, आकाश वृत्ति वाला, वो भी गुरु राम राय दरबार में आ जाता। वो कभी नहीं पूछते तेरा संप्रदाय क्या है, तेरे ऊपर कौन सी चादर किस संप्रदाय की डाली गई है, वो कहते थे इसका आसन लगा दो। और इसी से आज हमारा राष्ट्र, हमारा भारत खड़ा है। मैं पुनः एक बार उनके चरणों में, क्योंकि मेरे को अपनी गुरुजी की तरफ से भी बोलना था, इसलिए 2 और 2 4 हो गया। कंप्यूटर में भी डालोगे 4 ही निकलेगा। तो मैं अपने पूज्य गुरुदेव तपस्वी कल्याण बाबा जी की ओर से, उनका इस आश्रम से बहुत स्नेह, लगाव, अटैचमेंट, और पूज्य राघवानंद जी महाराज से तो उनका अत्यधिक स्नेह था। वो अद्भुत संत थे। उनके जाने के बाद भी आज सार नजर आता है, मिटती हुई मानवता का आधार नजर आता है। होली दिवाली दशहरे तो प्यारे आते हैं और जाते हैं, आज तो उनकी श्रद्धांजलि सभा में भी त्योहार नजर आता है। ये दीपक प्रबल जी जलाते रहें। आत्माराम जी महाराज का हाथ, आत्माराम जी महाराज का साथ, आत्माराम जी महाराज का मार्गदर्शन उनको मिलता रहे। पुनः सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम। और हमारी वैदिक सनातन संस्कृति की रीढ़ और हमारे चारों महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, इन सबको साधुवाद जो सपना हमने देखा है और आने वाले समय में अखंड भारत का सपना कुछ ही वर्षों में साकार होने वाला है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।